बड़ी दुख भरी कहानी है एक्ट्रेस विमी की। ये नाम शायद ही किसी को याद होगा। 1943 में पैदा हुई, 1967 में स्टार बनी और महज 34 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। फिल्म इंडस्ट्री में विमी एक ऐसा नाम है जिसने कम समय में शोहरत, दौलत और सफलता कमाई, लेकिन जितनी तेज़ी से उसने बुलंदियों को छुआ उससे कहीं तेज़ी से वह सबकी नज़रों से इस कदर ओझल हुई कि आज शायद ये नाम किसी को याद होगा। एक समय था जब बॉलीवुड के गलियारों में विमी इस कदर छाई कि हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहता था। आज हम बात करेंगे उस अदाकारा की जिसने बेहद कम वक्त में स्टारडम पाया, फिर दूसरे ही पल में उनका स्टारडम ऐसा खोया कि वो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में खो गई। किस तरह से ये खूबसूरत अदाकारा गुमनामी के पन्नों में खो गई और कभी वापस न लौट सकी। एक शादीशुदा लड़की और 2 बच्चों की माँ किस तरह से रातों रात बन गई बॉलीवुड की सुपरस्टार। एक समय ऐसा भी था जब विमी बॉलीवुड की डिमांडिंग हीरोइनों में से एक थी। विमी ने उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, शशि कपूर और राजकुमार के साथ काम किया था। विमी के लिए स्टारडम सिर्फ 4 दिन की चांदनी बनकर आया और चला गया। बी.आर. चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में विमी के अपोजिट थे उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, राजकुमार और बलराज साहनी। इस फिल्म के सभी गाने सुपर हिट रहे। इस फिल्म को नेशनल बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला। फिल्म हमराज के लिए बी.आर. चोपड़ा प्लानिंग कर रहे थे। वे एक ऐसे नए चेहरे की जो बिल्कुल यूनिक और दिलकश हो। दरअसल चोपड़ा साहब किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई लड़कियों के ऑडिशंस भी लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उनकी ये तलाश आकर विमी पर ख़त्म हुई। संगीतकार रवि ने चोपड़ा साहब को विमी के बारे में बताया। हैरानी की बात तो यह है कि विमी से मिलने के बाद वो एक ही नज़र में चोपड़ा साहब को अपनी फिल्म के रोल के लिए समझ में आ गई। उन्होंने बिना किसी देरी के विमी को फिल्म हमराज के लिए साइन कर लिया। फिल्म हमराज विमी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। फिल्म हमराज के बाद हर तरफ केवल विमी के चर्चे होने लगे। आलम तो ये था कि विमी हर मैगजीन के कवर पेज पर छा गई। उस समय फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर आना ही बड़ी बात मानी जाती थी। विमी का यूँ मैगजीन के कवर पेज पर आने का इशारा यही था कि वो एक स्टार बन गई है जिसे रातों रात स्टाइल आइकॉन मान लिया गया है। फिल्म हमराज से विमी ने जितनी तेज़ी से एक ही दिन में स्टारडम हासिल किया, उतनी ही तेज़ी से उन्होंने डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। यूँ कह सकते हैं कि विमी एक ही फिल्म के लिए बॉलीवुड में आई और फिर हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में खो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिल्म हमराज के बाद काम नहीं किया। दरअसल फिल्म हमराज के बाद उन्होंने 3 और फिल्में की जिनमें आबरू, वचन और पतंगा भी शामिल थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सभी फिल्में विमी के करियर के लिए डाउनफॉल ही साबित हुई। फिल्म आबरू में उनके साथ न्यू कमर दीपक कुमार थे, मगर वह फिल्म नहीं चली। इसके बाद विमी ने 2 फिल्में शशि कपूर के साथ भी की। एक थी पतंगा और दूसरी थी वचन। ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। विमी की फिल्में जैसे ही फ्लॉप होने लगी, उन्हें फिल्मों के ऑफर आने भी बंद हो गए। यहाँ तक कि बी.आर. चोपड़ा साहब ने भी उनको आगे अपनी किसी फिल्म में चांस नहीं दिया। जब विमी का डाउनफॉल चल रहा था, उसी दौरान विमी अपने पति शिव अग्रवाल से अलग हो गई। शिव कलकत्ता के बिजनेसमैन थे। अपने पति शिव से अलग होने के बाद विमी जॉली नाम के शख्स के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि जॉली एक ब्रोकर थे। अपने पति को छोड़कर जॉली के साथ रहना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। विमी के जीवन में जॉली का आना एक भूचाल साबित हुआ। जॉली ने विमी को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वो फिर दोबारा संभल न सकी। जॉली के कारण बिजनेस, प्रॉपर्टी के अलावा विमी की टेक्सटाइल मिल भी बंद हो गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि ज़िंदगी की परेशानी से जूझने के लिए विमी ने शराब का सहारा ले लिया। शराब की लत उन्हें अंत तक ले गई। 1943 में पंजाबी परिवार में जन्मे विमी सिर्फ 34 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। आलम तो यह था कि उनकी मौत के समय उनके पास उनका कोई अपना नहीं था, ना ही पति, ना ही बच्चे। विमी की मौत की खबर किसी अखबार में आना तो दूर की बात, बल्कि उनके रिश्तेदारों तक उनकी मौत की खबर तक न पहुंची। उनके मृत शरीर को एक ठेले पर ले जाया गया था।